जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं। भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक नई योजना लॉन्च की है जिसका नाम है स्काई बस। अभी स्काई बस क्या है, क्या हवा में उड़ने वाली बस है? इन सारी चीज़ों पर थोड़ा हम डिटेल से देखने वाले हैं। और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल, तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए। तो चलिए आइए बात करते हैं कि स्काई बस है क्या और इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं। भारत में स्काई बस प्रणाली पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये आज पहली बार चर्चा नहीं हो रही है। ये कई वर्षों से लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। अब ये धरातल पर देखने को मिल सकती है क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री इस समय परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, ये जो कहते हैं लगभग करके दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि भारत में हाईवे का जो महाजाल फैल रहा है वो इन्हीं के कारण है। और आप देख रहे हैं सड़कों में जो क्वालिटी आ रही है वो भी नितिन गडकरी की ही प्रणाली है, क्योंकि उनकी नीतियां कुछ ऐसी बनी हैं कि सड़क अगर टूटती है तो पैसे ठेकेदार को नहीं दिए जाएंगे या कंपनी को नहीं दिए जाएंगे। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश में स्काई बस व्यवस्था चालू देखने की इच्छा जताई है, यानी कि वो अपने कार्यकाल में ही इसको देखना चाहते हैं, या तो अभी के या उनके हिसाब से वो 24 में जीत रहे हैं उसके हिसाब से। तो यानी कि अगले 4-5 वर्षों में ये इसको ज़मीन पर लाने की योजना बना रहे हैं। इस परियोजना से दिल्ली और गुरुग्राम को जोड़ने की उम्मीद की गई है, जिससे मेट्रो और यातायात की भीड़ का संभावित समाधान मिल सकेगा। लेकिन वास्तव में स्काई बस होती क्या है और क्या यह भारत में ऐसी परिवहन प्रणाली का पहला प्रयास है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा जानेंगे। स्काई बस को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि स्काई बस एक ऐसी बस होने वाली है जो पर्यावरण अनुकूल शहरी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है, जो मेट्रो के ही जैसा होता है। हालांकि यह निलंबित केबलों या कारों के साथ ऊंचे ट्रैक पर संचालित होता है और इसी तरह की प्रणाली विश्व स्तर पर मौजूद हैं, जैसे जर्मनी में वुपर्टल श्वाइजरबैन या एच बान परिवहन प्रणाली कहते हैं इसको। स्काई बसें लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी रेंज मान सकते हैं एक आम परिवहन प्रणाली के लिए। आम नागरिक जो डेली बेस पे चलते हैं, क्योंकि ये बसें हर स्टॉप पर रुकेंगी, हर मार्केट में रुकेंगी, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। स्काई बसें लगभग 100 किलोमीटर के हिसाब से जब चलती हैं तो विद्युत का प्रयोग इसमें किया जाता है। पारंपरिक महानगरों की तुलना में कम व्यापक नागरिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता इसे अलग करती है, जिसके परिणाम स्वरूप परिचालन लागत कम होती है। यानी कि इसको चलाने के लिए इसकी जो लागत होती है कम होती है, बिजली से चलती है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। और इसकी डिज़ाइन जो होती है बेहतरीन बनाने के लिए कंक्रीट बॉक्स के भीतर वाहन के पहियों और पटरियों को सुरक्षित करने के लिए गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हैं, जिससे पटरी से उतरने का जोखिम कम हो जाता है और खर्च भी कम होता है। अगर भारत में स्काई बस के इतिहास की हम चर्चा करें कि क्या कभी इस पर घोषणा हुई थी, क्या हुआ था, तो भारत में स्काई बस परियोजना की घोषणा पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में नए साल के उपहार के रूप में की थी। तो ये 2003 की बात है और आज 2023 चल रहा है। सोचिए कि हमारे देश में विकास कितना धीरे गति से चलता है कि 2003 की घोषणा 2023 में आ रही है। और महिलाओं को आपने देखा होगा कि विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। उस आरक्षण को कितने वर्षों पहले लाया गया था और अब जाके उसे प्रधानमंत्री ने स्पेशल सेशन के माध्यम से लागू किया था। तो हमारे देश में योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन धरातल पर आने में उन्हें दशकों लग जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की 2003 की ये योजना थी, नए साल के लिए उपहार के रूप में उन्होंने दिया था। प्रारंभिक योजना जो थी बनाई गई थी कि गोवा में स्काई बस शुरू की जाएगी और जिसकी लागत उस समय 100 करोड़ रुपए थी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण का लक्ष्य मापुसा को पणजी से जोड़ना था, जिसमें 10.5 किलोमीटर का प्रारंभिक मार्ग शामिल था। हालांकि 2016 में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने उस समय आर्थिक व्यवहार्यता और पैसे ना होने की वजह से उनकी चिंताओं के कारण स्काई बस परियोजना को उस समय रद्द कर दिया गया था। जबकि स्काई बस प्रणाली शहरी परिवहन चुनौतियों से निपटने में संभावित लाभ रखती है अगर ये काम
कर जाता है, अगर ये ज़मीन पर उतार दिया जाता है तो इससे क्या होगा कि जो ट्रैफिक जाम होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, इस पर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रोक लग जाएगा, और जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें सुलभ हो जाएंगी, लोगों का आना जाना सुलभ हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम दिल्ली शहर में इसको लगाते हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है कि गुड़गांव से दिल्ली के बीच में लाने की कोशिश की जा रही है, तो दिल्ली में ऑलरेडी पहले से जो है मेट्रो सेवा उपलब्ध है और स्काई बस आ जाती है, और दिल्ली में धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक बसों का भी जाल बिछाना शुरू कर दिया गया है। तो जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो आपको पता है कि दुनिया के सबसे जहरीले शहरों में से, सबसे गंदी हवाओं में से दिल्ली एक है, और कभी कभी तो नंबर 1 की पोजीशन भी हासिल कर लेती है, मतलब सबसे प्रदूषित शहरों में से गिनी जाती है दिल्ली। अगर दिल्ली जैसे शहर में इसका उपयोग किया जाएगा तो परिवहन में लोग इसका उपयोग करना शुरू करेंगे, तो कार, बाइक, स्कूटी जैसी चीज़ें जो है वो कम यूज होंगी। तो उससे क्या होगा, जो उसके धुएँ निकलते हैं, उनसे जो प्रदूषण निकलता है उस पर कंट्रोल होगा। और ये जो है स्काई बस बिजली से संचालित है, तो बिजली से कोई भी प्रदूषण होता नहीं है, तो इसलिए काफ़ी हवाओं में भी बदलाव होगा, और जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण पर भी नियंत्रण होगा। तो एक अच्छी पहल थी, जबकि 2003 की घोषणा थी, और पहले हमने बताया कि ये जापान में चल रही है, और इस पर भी थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि जापान में कैसे चल रही है। जापान में स्काई बस की हम बात करते हैं तो यह सिस्टम वहाँ के भीड़ भाड़ वाले शहर को परिवहन चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। इससे जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं उनको सीधा लिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि वो ज़मीन पर ना होते हुए जो स्काई बस होती है वो मेट्रो की तरह चलती है, तो इसलिए पब्लिक ऊपर हो जाती है, तो नीचे की भीड़ कम हो जाती है, नीचे गाड़ियों की संख्या कम हो जाती है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर भारत इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे घंटों घंटों जाम लगे रहते हैं, उन पर नियंत्रण करने के लिए तो आपने देख ही लिया होगा कि अब किस प्रकार से सरकार इसको लेकर चलने वाली है, और इसको नितिन गडकरी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है कि वो अपने कार्यकाल में ही इसको देखना चाहते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि कार्यकाल तो उनका समाप्त होने वाला है, कि लोकसभा 2024 का चुनाव आने वाला है, तो इस क्या ये चुनावी एक तरह से शगुफा समझ सकते हैं, या सच में अगर सरकार वापस आती है तो ये कार्य तेज़ी से हो सकता है, और अब जनता के ऊपर है कि वो क्या करने वाली है। तो खैर चलिए फिर मिलते हैं एक नए आर्टिकल के साथ, जिसको एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ देश दुनिया की खबरों को जानेंगे। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए, और अपने विचार स्काई बस के बारे में भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।